चलिए हमारे साथ आप लोग भी इंजॉय करिएगा। हम लोग जा रहे ओल्ड सिटी शॉपिंग, चार मीनार शॉपिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑटो बार बार कैंसिल कर रहा तो हम लोग पैदल ही मेन रोड तक चले गए। तो देखिए मासाब टैंक की मेन रोड हमारे साथ। पहले हमने प्लान किया कि अब कार बुक करेंगे। कार बुक होने के बाद वो भी कैंसिल हो गई। उसके बाद 2 ऑटो का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। तो एक ऑटो बुक हो गया और मैं और मेरी 2 बहनें, हम 3 थे बाकी जिसको जाना था। तो हमारा ऑटो बुक नहीं हुआ, बार बार कैंसिल हो रहा था। तो मेन रोड तक हम लोग पैदल आ गए। मेन रोड पर यहाँ आने के बाद हम यहाँ से ओल्ड सिटी तक कितना किराया होता वो बात करके फिर यहाँ ऑटो में बैठ गए। तो ओल्ड सिटी जा रहे हम लोग 4 बहनें, माशाल्लाह से 2 भाभियाँ। तो इस तरह से हम लोगों का प्लान बनता है। इतना सुकून दिखा यहाँ पर जैसे ऑटो हमारा मिल गया, वरना वहाँ से हम घर से पैदल पूरा मेन रोड तक पैदल आए तो थोड़ी सी थकावट भी हो जाती, क्योंकि ओल्ड सिटी में इतना फिरना होता है। और आप सबको तो पता है चार मीनार की शॉपिंग, ओल्ड सिटी की शॉपिंग कैसी रहती। और तो आप लोग भी लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। तो नए देखने वाले ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स आपको दिखाने वाले हैं। कहाँ से लेते हैं हम लोग, कैसे है, क्या है, कमेंट में ज़रूर बताना। हो सकता है हमारी चॉइस अच्छी ना हो, आप सबकी चॉइस अच्छी होंगी तो भी, मगर हमारे ज़रूर बताइएगा जो भी है। जैसे ही मासाब टैंक की रोड पर आएंगे, यहाँ पर पैराडाइज़ है। पैराडाइज़ बहुत पुरानी होटल है, बिरयानी की बहुत फेमस है। तो यहाँ से टर्न लेंगे, जैसे ही टर्न लेंगे अंदर जाएंगे तो विजयनगर कॉलोनी टच होता है। यहाँ विजयनगर कॉलोनी से होते हुए हम लोग जाएंगे। थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाएंगे। हैदराबाद का थोड़ा थोड़ा इसलिए दिखा रही हूँ रास्ते, ताकि जो बाहर है, जो हैदराबाद को देखना चाह रहे, तो मेरी वीडियो के ज़रिए थोड़ा सा उनकी यादें भी ताज़ा हो जाए। देखिए विजयनगर कॉलोनी से जैसे इधर से होते हुए जाएंगे ना, तो यहाँ से स्टार्ट होता है बाज़ार घाट। बाज़ार घाट भी ये बहुत पुराना एरिया है। यहाँ पर पानी के ड्रम्स मिलते हैं। देखिए थोड़ा सा पुराना ओल्ड एरिया है ये बाज़ार घाट। फिर बाज़ार घाट से जैसे देखिए ये पानी के सारे ड्रम्स यहीं पर मिलते हैं बाज़ार घाट में। फिर बाज़ार घाट से जैसे ही हम आगे जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर एंड होगा बाज़ार घाट का एरिया। तो फिर वहाँ यहाँ से नामपल्ली स्टार्ट होगा। नामपल्ली इस तरह से रास्ते मिलते हैं मासाब टैंक से ओल्ड सिटी जाने तक। तो ये देखिए नामपल्ली के पुराने पुराने शॉप से बहुत ज़्यादा पुराने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑथेंटिक पंजेरी भी मिलते हैं ये एरिए में। और दवा साज जो बोलते हैं ना हकीम के, तो वो वैसे चीज़ें भी यहाँ पर बहुत मिलती है। और बहुत सारे है, यूसुफन बाज़ार है यहाँ का, बहुत फेमस है और बहुत पुराना है ये एरिए का, नामपल्ली एरिए का। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए सुभान बेकरी है। सुभान बेकरी का जो सुभान बेकरी तो बहुत ज़्यादा फेमस है और अच्छे आइटम्स मिलते खाने के। तो यहाँ से होते हुए फिर हम आगे बढ़े। देखिए इस तरफ से जाओ ना, यह अनीसुल गुरबा यतीम यसीर बच्चों का मदरसा है, स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत देने में आया। अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है। और ये देखिए सेकेंड हैंड सामानों की यहाँ पर सेल होती है। बहुत ज़्यादा होम डेकोर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। और ये देखिए नामपल्ली के पूरे फर्नीचर की, ये तो न्यू फर्नीचर के हैं, जो न्यू फर्नीचर मिलता ना वो यहाँ पर पूरा। फिर वहाँ से आगे आओ, आगे जाओ तो फिर मौज़म जाही मार्केट है। मौज़म जाही भी, इसकी भी हिस्ट्री बड़ी है मौज़म जाही मार्केट की। यहाँ की फ़ेमस आइसक्रीम बहुत मशहूर है यहाँ की, और शाह आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह के देखिए मौज़म जाही मार्केट से फिर यहाँ पर टर्न लेंगे हम लोग।
देखिए इतनी गर्मी, बला की गर्मी, गर्मी से तो दिमाग पक रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि फ़ौरन वापस चले जाएं, लेकिन क्या करते, लेना भी तो ज़रूरी है, शॉपिंग भी तो ज़रूरी है, वो भी तो मतलब एनर्जी है। शॉपिंग करना भी एक एनर्जी का ही काम होता है, और ज़रूरत भी थी माशाल्लाह से, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। फिर वहाँ से ऑटो वाले ने थोड़ा सा रॉन्ग ले लिए। ये हमारा ऑटो वाले ने जल्दी जाने के चक्कर में बेगम बाज़ार में लेकर चले गए। पता है बेगम बाज़ार में तो बिल्कुल ऐसा है, अगर आप गाड़ी से जाओ, कार से जाओ, ऑटो से जाओ, बाइक से जाओ, जो भी आप व्हीकल पे जा रहे, तो ऐसा है कि बस रेंगते हुए जाना पड़ता है। क्यों, जैसे तैसे करके लेट होता हुआ हम लोग आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ओल्ड सिटी पहुंच गए थे। यहाँ पर देखिए दुबई के ज़बरदस्त बुरखे हैं, और यहाँ पर पूरा कांच का पूरे एक एक किचन का आइटम्स है। और यहाँ पर देखो इतने मतलब लगे हुए रहते कि नज़र डालो तो समझ में नहीं आता, और ऐसा लगता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी, हर चीज़ ज़रूरत की महसूस होती। लेकिन घर लाओ तो हर चीज़ तीन तीन चार चार एक ही जैसी चीज़ें निकल जाते। तो हम लोग अपनी जगह पे पहुँच गए, हम लोगों को यहाँ पर आना था। एक बार अगर ओल्ड सिटी जाओ ना, तो एक अगर हम जगह पे पहुंच जाएंगे ना जहाँ से हमारी शॉपिंग स्टार्ट होती है, तो फिर मेन वहाँ से शॉपिंग करने के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। शॉपिंग करने के लिए बहुत प्लान करना पड़ता है कि पहले कहाँ उतरे, मेन कहाँ पर है, क्या चीज़ें लेना है। ऐसा नहीं कि जा रहे शॉपिंग करने के लिए, फिर इधर से वो कोने जा रहे, वो कोने से उधर जा रहे, तो उसमें डिस्टर्ब भी हो जाता, थकन भी ज़्यादा हो जाती। तो चलिए फिर यहाँ पर हम अपनी जगह पे पहुँच गए। यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा, चलिए हमारे साथ देखिएगा। और इस तरफ से देखिए सारे बैंगल, सारे इमिटेशन और पर्ल्स के, आप यहाँ पर आ जाओ ना तो आपको जो चाहिए वो मिल जाता हैदराबादी। तो फिर यहाँ से हम जाएंगे मटेरियल देखने के लिए। कौन कौन यहाँ से शॉपिंग करते ज़रूर एक बार कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगर जो पुराने हैं इसको यहीं से वो शॉपिंग करते हैं तो वो उनको तो पता चल जाएगा कि कहाँ से शॉपिंग हो रही। तो चलिए ये शॉप में चलते हैं। सामने पल्स की भी बहुत अच्छी शॉप थी, छोटी सी। फिर यहाँ पर हम लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे, मटेरियल लेने का है तो अच्छी शॉप है। ऐसे तो ओल्ड सिटी में बहुत जगह है, जगह जगह पर है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक शॉप होती है, कुछ अलग 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 अलग। जहाँ भी जाओ ऐसा मटेरियल मिल जाता, ऐसा नहीं कि यही शॉप पे जाओ तो यहीं मिलेगा। हर जगह हर चीज़ अवेलेबल रहती। ओल्ड सिटी में जब हम आ जाते शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए कितना मटेरियल है, हर किस्म का है, बनारसी है और वर्क का है, जरी का है, आपको जो चाहिए वो। डेली वेयर के भी बहुत अच्छे कपड़े हैं, मटेरियल बहुत अच्छा है। देखिए ये देखिए बहुत ही कॉस्टली है ये तो, 2000 3000 पर मीटर के हिसाब से इसको डाई कर सकते। सारे ये सेक्शन है ना इधर का वाइट में है, बहुत ही अच्छा है गरारे शरारे बनाने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए फैंसी मटेरियल है, हेवी वर्क के। तो यहाँ से हम लोगों को जो लेना था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम लोगों ने ले लिए, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली था। तो अब, और मुझे जो साड़ी पे मैचिंग ये ब्लैक चाहिए था, मैं साड़ी लाना अपनी भूल गई, वरना मैं थोड़ा सा शेड में नीचे ऊपर हो रहा था, फ़र्क हो रहा था। अगर शेड ज़्यादा हो गए तो साड़ी का लुक नहीं आता, कम भी हो गया तो लुक नहीं आता। अफसोस हुआ कि मैं साड़ी अपनी भूल कर गई, तो मुझे ब्लैक इस तरह का सीक्वेंस का लेने का था। तो चलिए कोई ना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आए जब मैं ज़रूर लूँगी। और वैसे तो आते ही रहते हैं। यहाँ से बहनों ने फैंसी मटेरियल ड्रेस के लिए मैचिंग करके लिए, और मैंने भी मेरी जो जो मतलब मैचिंग थी दूसरी ड्रेसेस के जो मैचिंग थे वो भी मेरी परचेसिंग हो गई। आगे भी लेना है। अब देखिए वो इतना लंबा रास्ता हम मासा प्रैंक से होते हुए आए, फिर यहाँ पर हम लोग, तो जैसे ही यहाँ पर नज़र पड़ी ठंडा ठंडा माज़ा मिल गया यहाँ पर, और कुछ स्नैक्स थे तो फिर यहाँ से ले लिए। ये देखिए ज़बरदस्त मैचिंग, इतना मटेरियल है, आप यहाँ से ज़बरदस्त ड्रेस ना बना सकते हैं। और डिज़ाइनर भी ज़बरदस्त, जिसको बनाना आता है ना वो लोग भी, बुटीक वाले भी अक्सर लेकर जाते। तो चलिए आगे जाएंगे, आगे भी कुछ मटेरियल देखना है। देखिए मेरे हाथ में माज़ा है, माज़े को एंजॉय करूँगी क्योंकि प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, गर्मी भी बड़ी थी, शिद्दत से गर्मी हो रही थी। और इस तरह से हम लोग एक के बाद एक शॉप पर गए। आगे की शॉप को भी आप देखिएगा,
ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे कुछ और मटेरियल देखने के लिए। अच्छा मटेरियल है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है, बस यही है थोड़ा सा। देखिए ओल्ड सिटी को अगर आ गए ना तो समझ नहीं आता कि ये शोरूम अच्छी है या वो शोरूम अच्छी है, क्योंकि इतनी वैरायटी, इतने शॉप्स, इतने ज़्यादा शॉप्स। यहाँ पर रुक गए हम लोग। देखिए बाहर से साड़ी देख रहे, इतनी ज़बरदस्त ना, खेवे की साड़ी थी ग्रीन, और बहुत अच्छी लग रही थी ग्रीन वाली। फिर हम लोग बातें करते हुए आगे पहुंच गए। ये भी बड़ी शॉप है, यहाँ पर भी मैचिंग मटेरियल बहुत अच्छा मिलता है, और ड्रेसेस का भी कलेक्शन ज़बरदस्त है। यहाँ पर चिकन की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली है। जैसे 1000 रुपये, 2000 रुपये मीटर है, 1000 रुपये मीटर है। देखिए ये जो रेड वाला है ना, ये 1000 रुपये पर मीटर है। तो इस तरह से यहाँ पर एक शर्ट का कपड़ा लेना था, वो ब्लैक दुपट्टा है और ये रेड आस्तीन है, इसके आस्तीन बनाएंगे। रेड और ब्लैक फाइनल करके साइड में रख दिए, उसके साथ दूसरे भी एक दो है जो फाइनल करके रख दिए थे। फिर आगे देखिए इस तरह के देखिए मटेरियल है। ये सेक्शन में आओ तो फिर यहाँ पर ज़्यादातर शादियाँ वाले जो हैदराबादी वेडिंग्स में बनाए जाते, इसमें ना फ्रॉक भी अच्छे से बनते, गरारे बनाते हैं, और सबके अपने अपने डिज़ाइन पे भी ज़्यादा। देखिए ये ग्रीन वाला कितना अच्छा लग रहा ना, ये भी फाइनल करे, बहुत अच्छा वर्क था, ज़बरदस्त है। इसमें जरी भी है और सीक्वेंस भी है। ये देखिए 900 पर मीटर का कपड़ा है। तो यहाँ पर टॉप के लिए ले लिए, फिर मैचिंग जो बॉटम होती है वो भी, फिर दुपट्टे के लिए डाई करने के लिए भी जब ही दे दिए इन लोगों को। डाई करके एक दिन के बाद ये रैपिडो से भेज देते। तो इस तरह से मैचिंग करके एक ड्रेस ये भी कंप्लीट हो गया। फिर ये वाला छोटी बूटी है, ये भी फाइनल करे। और इस तरह से यहाँ की सारी जो मीटर वाली शॉपिंग थी यहाँ से हमारी डन हो गई। फिर हम लोग आगे जाएंगे। सामने दो बहनें और भाभी थे, हम लोग इधर हम तीनों फिर रहे थे, तीनों बहनें थे, और इस तरह से हम लोग इंजॉय कर रहे थे। शॉपिंग भी हो रही थी साथ साथ, और इस तरह से एक एक शॉप पे देख भी रहे थे। तो मज़ा भी आता है जब सब फैमिली के साथ बहनें मिलकर निकलते, भाभीयों के साथ निकलते, तो बहुत मज़ा आता है। तो फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे दुपट्टों के लिए। यहाँ से लेसेस भी ले लिए, यहाँ से अच्छे मिलते हैं इस तरफ। तो चलिए अब बैंगल्स की तरफ चलते हैं, बैंगल्स की शॉप पे विज़िट करें हमारे साथ। अच्छे थे यहाँ पर, और आप जैसे साड़ी देते हो, जो भी ड्रेस देते हो, तो वहाँ पर अच्छे सेट बना कर देते, ज़बरदस्त और अच्छे भी लगते। तो ऐसी हर जगह तो बनाते, हर हर शॉप पे बना कर देते। जैसे आपका ड्रेस हो या साड़ी हो, तो मिक्स एंड मैच करके ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा जोड़ा बनाते ये लोग। तो फिर यहाँ पर हम लोग डिसाइड करके जो जो लेना था मैचिंग, तो इस तरह से देख रहे थे। छोटे छोटे चीज़ें भी होती है तो आसपास से वो भी परचेज़ कर रहे थे साथ साथ, ऐसा नहीं कि शॉप में ही थे। जैसे ही आगे हम लोग बैंगल्स की शॉप को जाने लगे तो फिर साइड में बच्चों का सेक्शन नज़र आया, तो वहाँ पर चले गए। और जब इस तरह के जब रश वाले एरिए में जब शॉपिंग को जाते ना, तो इस वजह से बच्चों से तो बहुत बच के रहना पड़ता, और ये ऐसे बुरखे वालियों से, क्योंकि अक्सर इन लोग चोरी कर लेते। ऐसे ही मेरे साथ 2-3 बार हो गया था। मेरे दो बड़े पर्स मेरे हाथ से मतलब चले गए, जैसे मैं शोल्डर पर लगाती और मुझे पता भी नहीं चला था। तो देखिए फिर यहाँ पर हम लोग इस तरह से लेफ़्ट साइड में पारस है, पारस भी फेमस है ज्वेलरी के लिए। हम जहाँ बच्चों का जो सेक्शन बताया ना, वहाँ से अंग रखा जो रहते ना बच्चों के, वो रेडीमेड वहाँ से ले लिए। तो चलिए अब हमारे साथ चलिए बैंगल की शॉप में, यहाँ पर देखेंगे क्या आया कैसे। और इन लोग मिक्स मैच करते। देखिए ये मेरी बहन की साड़ी है, उन्हें चाहिए था वेडिंग स्टाइल का एक अच्छा सा खूबसूरत सा हैंड सेट चाहिए था। तो यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मोटे स्टोन थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ तो बस ऐसा दिख रहा था किसी हम लोग बेकरी के भट्टी में आ गए। इतना मतलब इतनी गर्मी। ये बैंगल्स वाले इस तरह के ना सेट्स बना कर दिखाते कि कैसा लग रहा, आप लोग पसंद करिए। जैसे अपनी साड़ी में जितने भी कलर्स होते हैं उसके मतलब जैसे जो भी है 3-4 कलर मिक्स करके एक अच्छा सा सेट बनाकर इन लोग दिखाते। नहीं लेंगे बोलकर सोचते, लेकिन जाने के बाद ना एक एक चीज़ इतनी पसंद आने लगती है कि बस तो लेने में आ ही जाता है कुछ ना कुछ।
तो इस तरह से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ शॉपिंग भी डन हो रही थी। तो फिर चलिए देखिए अगर हम आगे कहाँ पर जाते हैं, ये शॉप से आगे पीछे, तो फिर हम लोग जाएंगे आगे। देखिए इतने से शॉपर्स हो गए और सबके हाथों में थे। हम यहाँ पर आए, कुछ यहाँ पर देखेंगे करके, लेकिन इतना ख़ास यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया। दो बहनें आगे चले गए थे, मैं और मेरे छोटी बहन, हम लोग इस तरह से यहाँ पर आए बैंगल्स देखने के लिए। अच्छे लग रहे ना, कितने खूबसूरत है। अंदर कुंदन है, साइड में पर्ल्स है, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फिर यहाँ से इस तरह के बैंगल्स भी लिए, कुंदन और साइड में पर्ल्स वाले, ये सेट पसंद किए। इतने खूबसूरत बैंगल्स थे ना, मेरे तो बहुत फेवरेट है। मेरे पास इतना कलेक्शन है बैंगल्स का, मैच करके पहनना बहुत अच्छा लगता है, साड़ी हो या ड्रेस, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है कलेक्शन। देखिए ये रेड भी कितना प्यारा लग रहा ना, तो इस तरह से मैंने रेड लिया, कलर की वजह से मैंने ये पसंद किया है। कितना कलर बहुत प्यारा है। तो इस तरह से यहाँ पर बैंगल्स बहुत ज़बरदस्त कलर वाले एक से एक हम लोगों ने यहाँ से सेट्स लिए। देखिए ये है, देखिए ब्लैक कटदाना के कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ब्लैक और गोल्डन कलर का, ऊपर से कुंदन है और ब्लैक कटदाना है जो साड़ीज़ में और ड्रेसेस में होते हैं। तो इस तरह से, और ये भी कितने अच्छे कलर्स लग रहे थे। तो इतने ज़्यादा हम लोगों ने मिक्स एंड मैच लिए जोड़े, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा हम लोगों ने परचेज़ किया। फिर ये देखिए हथकड़ी, नहीं नया कुछ आया मार्केट में, इसको हथकड़ी बोलते बोलकर वो शॉप वाले ने दिखाया। अच्छे लग रहे थे, लड़कियों के थे, लड़कियां पहने तो ज़्यादा अच्छे लगते, लेडीज़ के लिए ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से पहने। और तो मैं देख रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे, तो इस तरह से मैंने पहले चलो थोड़ा सा वीडियो में दिखा दूं कि ये हथकड़ी है, न्यू आया मार्केट में, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने अपनी बेटी के लिए इस तरह का 2 सेट ली हूँ, अच्छा लगा, सारे कुंदन थे उसमें। तो देखिए शॉप वाला इतना अच्छा था, जल्दी जल्दी ठंडे ठंडे पानी के बॉटल्स, चाय, मतलब इतने लाके दे रहा था। तो हम लोग बोले कि अगर हम लोग परचेस नहीं करोगे तो ये देंगे, तो उन्होंने बोले बाजी आप लो या मत लो, हम तो ज़रूर पिलाएंगे। हम तो ऐसे जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं ना, तो हम खुद ही करते हैं, खुद ही से इस तरह से हम लोग पानी लाते हैं, चाय लाते, तो चलिए कोई ना, अल्लाह जब इज़्ज़त देता है तो कहीं से भी दिलवा ही देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन, इतनी अच्छा अच्छा कलेक्शन था ना बैंगल्स का। वैसे तो मेरा अभी मैं बताई हूँ कि मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं बैंगल्स से सेट्स, अच्छा लगता मुझे पहनना हाथों में भर भर के। तो यहाँ पर इस तरह से शॉप वाला बहुत अच्छे से हम लोगों को सुकून से दिखा रहा था। एक एक सेट हम लोगों ने अच्छे से चेक करके, साइजेस कलर अच्छे से चेक करके लिए। देखिए यहाँ पर सब जमा हो गए थे, चारों बहनें भाभियाँ, क्योंकि सब अलग अलग हो गए थे, दो दो हिस्सों में हो गए थे। दो भाभियाँ बहन एक तरफ और हम दो तीन बहनें एक तरफ। तो इस तरह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छे से सेट्स लेने में आ गए, बच्चों के हम सब के। तो इस तरह से यहाँ पर चल रहा। फिर यहाँ पर आकर भी पेमेंट होने के बाद भी फिर यहाँ पर बच्चों के लिए देख रहे थे, बड़ी बहन अपने नवासियों को ले रहे थे मैचिंग। तो इस तरह से यहाँ से भी बच्चों के काउंटर पे थे छोटे बेबीज़ के, तो यहाँ से ले लिए। तो बेबीज़ का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, ज़बरदस्त है। देखिए ऐसे इस तरह के मैचिंग निकाल निकाल कर बना रहे थे और अच्छे बना कर देते ये लोग सेट्स। तो चलिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से बैंगल्स की भी शॉपिंग डन हो गई। अब यहाँ पर चलते गरारों की तरफ। चलिए एक से एक गरारे हैं यहाँ पर, शरारे हैं, खड़े दुपट्टे, आपको जो भी चाहिए वैसे हर शॉप में है। ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई एक शॉप होती है, यहाँ पर हर शॉप में अच्छी अच्छी वैरायटी होती। मेन अपनी चॉइस पे डिपेंड होता है कि हमारी चॉइस कैसी है, और आपकी चॉइस अच्छी होना तो आप छोटे से भी शॉप में से अच्छी चीज़ें निकाल ही लेते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे शॉप्स थे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक छोटी सी शॉप दिखी गरारों की, रेडी रेडी में थे,
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आए देखने के लिए। इस तरह से एक एक कर कर हम सब अंदर आ गए और यहाँ पर देखने लगे, जैसे जो कलर के है कलरफुल, एक सिंगल कलर और कुछ शेडेड वाले, इस तरह के गरारे थे, खड़े दुपट्टे थे। और ये जो सारे ज़्यादा हैदराबादी पसंद आ रहा था ट्रेडिशनल वो हाई ड्रेसेस थे। प्राइस थी, वो और थोड़ा सा अंगरखा, जो हमको गरारे, शरारा, पसंद नहीं आ खड़ा रहा था तो दुपट्टा, उसकी वो तो तो ऐसे अच्छे ही लग रहे होता थे, है, कलर अपनी चॉइस पे ही कॉम्बिनेशन भी। डिपेंड होता है। हमारी चॉइस जब ज़्यादा आगे निकल जाती है तो फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। तो अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। यहाँ पर बच्चियों के लिए गरारे लिए, छोटे बेबी से लेकर 15 साल की लड़की तक के हम लोगों ने लिया है, इस तरह का कुछ अलग अलग। तो ऐसी शॉप्स तो हर जगह, ये देखिए अंगरखा है, तो इस तरह का बना हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा प्राइस थी, बहुत ज़्यादा, ये डबल फ्लेयर वाला था। अगर आपको हमारी शॉपिंग पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को हम अपना जो हमने शॉपिंग की उसकी एक वीडियो बनाने के लिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी कि हम लोगों ने क्या 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 परचेज़ किया है। तो चलिए, देखिए प्लेन वाला गरारा भी इतना प्यारा लग रहा था। इसका क्लॉथ है ना एकदम से सॉफ्ट वाला था। तो ये ऊपर का पिंक वाला हम लोगों ने परचेज़ कर लिया है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी शॉपिंग होती है डन। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे कुछ खाने के लिए, बहुत ज़रूरी है। हम लोग सुबह से निकले हुए थे तो मगरिब हो गई, तो हम कुछ खाएंगे ज़रूर, खाए बिना तो जाएंगे नहीं, क्योंकि खाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हो गई डन। सबके हाथों में शॉपिंग बैग आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हुई, और बच्चों से लेके बड़ों तक। तो यहाँ से निकल ही जाते हैं, फिर सीधा यहाँ से बाहर निकल कर देखते हैं कि करीब में कौन सी शॉप है। तो यहाँ से इस तरह से गली में से हम लोग निकल जाएंगे। ओल्ड सिटी में कोई एक शॉप नहीं होती, हर शॉप में कुछ नया रहता, कुछ डिफरेंट रहता। हम एक बोलेंगे ना, दूसरी शॉप में जाएंगे तो दूसरी कुछ वैरायटी इतनी ज़बरदस्त लगेगी। आप देखिए, हम लोग जैसी गली में से जा रहे थे, नज़र पड़ी ये पर्ल्स की शॉप पे। इतने ज़बरदस्त कलेक्शन था ना, इतना ज़बरदस्त था, मैं आपको बता नहीं सकती। रियल पर्ल के थे, और बहुत ज़्यादा ये ग्रीन वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन मेरे पास दो ऑलरेडी ग्रीन कलर के है। बाहर भी निकलो तो इतने अच्छे अच्छे शॉप लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ जाना चाहिए था, नहीं यहाँ जाना चाहिए था। तो देखिए, हम लोग अंदर से निकल गए, बाहर आ गए। अब बाहर नज़र डाल रहे थे कि आसपास में कोई होटल मिल जाए, और यहाँ पर होटल ना मिलना तो सवाल ही नहीं होता ओल्ड सिटी में। और हैदराबाद का तो पता ही है, हर कदम की दूरी पे तो आपको होटल मिल ही जाती है। यहाँ पर भी, बाहर भी, स्ट्रीट पे भी ज़बरदस्त शॉपिंग होती है, एक से एक चीज़ें मिलती है स्ट्रीट पे भी। तो यहाँ से हम लोगों ने रोड क्रॉस करके आगे गए, तो रूमान होटल पे हम लोगों को नज़र पड़ी। देखिए जगह जगह पे कितने शॉप्स हैं। जैसे आगे बढ़ो ना तो काका जी लेफ़्ट साइड में आता है, काका जी मॉल। काका जी वेडिंग मॉल में आप लोग चले जाएंगे ना, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक ही शॉप से मिल जाएंगे। देखिए ज़बरदस्त वेडिंग मॉल है। ब्राइड्स का बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है, ब्राइड्स का एक से एक साड़ी आप जो चाहे ले, गरारा शरारा हर किस्म का यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो आगे जाएंगे, सामने करिश्मा है, फिर राइट साइड में जाओ तो काका जी सेंटर मिलता है, सिटी सेंटर। ये काका जी सिटी सेंटर में ना नीचे इतने ज़्यादा शॉप्स है, यहाँ भी अंदर जाओ तो सारी चीज़ें मिल ही जाती है यहाँ पर, आपको जो चाहिए। तो इस तरह का बना हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा डे बाय डे डेवलप हो रहा, नए न्यू न्यू शॉप्स बन रहे, न्यू न्यू कलेक्शन है। हैदराबाद का तो वैसे ही फेमस है। तो सामने कशिश भी है और करिश्मा भी है। यहाँ तो ज़बरदस्त कलेक्शन होता है ब्राइड्स के लिए। तो चलिए, राइट साइड में रूमान होटल है, यहाँ पर जाएंगे। और हम शॉपिंग पे जाओ तो किस किस को भूख लगती है ज़रूर कमेंट में बताइए। हम लोगों को तो लगती है, क्योंकि 1 घंटे में तो वापस होना होता नहीं। और शॉपिंग पे जाओ तो 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे आराम से लग जाते,
क्योंकि सबकी अपनी एक शॉपिंग होती है, सबको अपना अपना कुछ कुछ लेना रहता है। तो इस तरह से फिर जैसे इंटर हुए, यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर हम लोगों ने पूछा कि हमें एसी का चाहिए कैबिन, जहाँ पर हम लोग बैठ के खा सके आराम से। तो फिर वो लड़के ने अंदर हमें भेजा, यहाँ पर एसी है, ठंडा है, आप लोग इस तरफ से जाइए। तो फिर हम लोग इस तरफ आ गए एसी के सेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जहाँ अच्छी जगह है वहाँ पर हम लोग देखकर बैठे यहाँ पर आराम से। पता नहीं ये आंटी कौन थे और अंकल के साथ थे, तो ये दोनों भी बैठ के बिरयानी एंजॉय कर रहे थे, हैदराबादी बिरयानी। तो हमको बोल रहे थे कि आप लोग इधर से आ जाओ, इधर ठंडा है, यहाँ पर आके बैठो। तो फिर हम लोगों ने उनके उठने के बाद, वो आंटी के उठने के बाद यहाँ पर सारे हमारे शॉपर्स रखे। फिर शॉपर रखने के बाद सब अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ गए ऑर्डर देने के लिए। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बिरयानी का ऑर्डर दिया था, बिरयानी खाना था, और फिर साथ में हम लोगों ने चाय का ऑर्डर दिए। चाय के बिना तो सवाल ही नहीं होता, चाय तो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिरयानी को एंजॉय किया, साथ ही चाय भी होगी, ठंडा ठंडा पानी था। तो चाय होने के बाद हम लोगों ने ऊबर कार बुक किया है। फिर यहाँ पर आ गए, गाड़ी भी आ गई थी। तो फिर यहाँ पर हम सब अपने अपने बैग चेक कर रहे थे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कहीं भी जाओ तो भूल जाते। तो इस तरह से हम लोगों ने चेक किया। फिर यहाँ पर देखिए ये गाड़ी वाला है, वो रख रहा था उठा उठा कर। तो इस तरह से हमारे शॉपर्स थे, जो शॉपिंग हमारी हुई थी। तो यहाँ पर रखेंगे पीछे की तरफ हम लोग रखेंगे अपने शॉपर्स, और आगे हम लोग बैठ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी हुई शॉपिंग। तो इस तरह से हम लोग एडजस्ट करके बैठ रहे थे कार में। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो चलिए हम यहाँ से सीधा घर जाएंगे। अब मैं यहाँ कोई शूट नहीं करूँगी, क्योंकि हिम्मत भी नहीं है। तो आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को क्या क्या पसंद आया वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, और बताइए कि हमारी शॉपिंग कैसे लगी, कौन सी चीज़ पसंद आई, वो भी ज़रूर कमेंट में मेंशन करना। और इस तरह से घर आने के बाद सब फैला कर कौन कौन बैठता है वो